हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में चतुर्भुज चैप्टर का प्रश्न वाली 8.2 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 3 क्या करे, ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं ABBCCD और DA के मध्य बिंदु है, ठीक है। दर्शाई कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है, ठीक है। इस प्रश्न में कोई भी आपका आकृति नहीं दिया गया, हमें इस कथन को पढ़ के आकृति तैयार करना है, ठीक है। तो देखिए इस कथन के अनुसार मैंने एक आकृति आपका तैयार कर लिया है, ठीक है। देखिए आकृति क्या है, ABCD एक आयत है। देखिए ये जो आपका ABCD है एक आयत है ABCD, ठीक है, जिसमें PQRS क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, ठीक है। भुजाओं ABBCCD और DA के मध्य बिंदु है। देखिए यहाँ AB पहले है तो इसका मध्य बिंदु क्या है, P है। तो देखिए AB का मध्य बिंदु देखिए P है। फिर BC का मध्य बिंदु देखिए क्या है, Q है। तो BC का मध्य बिंदु देखिए Q है। फिर देखिए आपका CD का मध्य बिंदु क्या R है। तो देखिए CD का मध्य बिंदु R है। फिर देखिए D है, DA का मध्य बिंदु क्या है, भुजा S है। तो देखिए यहाँ DA का मध्य बिंदु देखिए S है, ठीक है। ऐसे हो गया। दर्शाए कि चतुर्भुज PQR एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस मध्य बिंदु को मिलाया PQRS तो एक चतुर्भुज बना, ठीक है। तो हमें दर्शाना है कि ये जो चतुर्भुज बना ये आपका क्या है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है। हमें दर्शाना है। और हमने क्या किया, रचना कुछ किया, A से C को मिलाया और B से D को मिलाया, मैंने ये दोनों विकर्ण जो आयत है, आयत का विकर्ण को हम लोग मिलाया, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आयत का जो विकर्ण होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है, मैंने AC BD के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख देते, उसके बाद जो सिद्ध करना है उसको हम लोग लिख देते, तो सवाल पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं हल, ठीक है। चलिए लिखते हैं हल, ठीक है। लिखते हैं, पहले दिया है, जो दिया गया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया ABCD एक आयत है जिसमें PQRS और S क्रमशः भुजाओं ABBCCD और DA के मध्य बिंदु, हम लोग यहाँ तक पूरा लिख देंगे, ठीक है, एक लाइन में। तो देखिए मैंने एक लाइन में लिख दिया ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं ABBCCD और DA का मध्य बिंदु, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे जो सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, करना है। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे चतुर्भुज PQRS एक सम चतुर्भुज है। चलिए जो सिद्ध करना है उसको भी हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग लिखेंगे उत्पत्ति, ठीक है। तो उत्पत्ति लिखने से पहले देखिए हम लोग यहाँ कुछ रचना किए थे। हम लोग क्या किए थे, A से C को और B से D को मिलाए थे, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो लिखते हैं रचना, ठीक है। रचना में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, AC और BD को मिलाया, मिलाया। चलिए रचना मैंने कर लिया, ठीक है। अब लिखेंगे उत्पत्ति, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, ठीक है। आप प्रमाण भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा। चलिए उत्पत्ति, उत्पत्ति में हम लोग क्या करेंगे, देखिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले चूंकि हमें PQRS एक समचतुर्भुज या सिद्ध करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि आपका PQ किस त्रिभुज में आपका आता मध्य बिंदु, ठीक है। तो हम लोग देखिए त्रिभुज ABC में आपका PQ मध्य बिंदु आता है, ठीक है। AB का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु Q है, ठीक है। और जब इस PQ मध्य बिंदु को आपस में हम लोग मिलाते हैं तो जो भुजा बनता है, या भुजा आपके इस त्रिभुज के तीसरे भुजा का क्या होता है, समांतर होता है और इसके आधा होता है, ठीक है। ये हमें किस नियम के अनुसार पता चला, मध्य बिंदु प्रमेय नियम से, ठीक है। तो हम लोग इसको लेंगे, तो हम लोग लेंगे त्रिभुज ABC में, तो लेंगे त्रिभुज आपका ABC में आपका क्या लिखेंगे, लिखेंगे आपका P और Q भुजा
भुजा क्या आपका ए बी और बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु ये लिख लिए। ठीक है, जब मध्य बिंदु होगा तो क्या होगा, पी क्यू क्या होगा, पी क्यू आपका समांतर होगा त्रिभुज की तीसरी भुजा ए सी के। ठीक है, और क्या होगा, और आपका पी क्यू क्या हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा, आधा यानी 1/2 त्रिभुज के तीसरे भुजा का माने ए सी। ठीक है, और कारण क्या दीजिएगा, कारण है मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु परिमेय से, परिमेय से। चलिए हो गया, मध्य बिंदु परिमेय से। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे। ठीक है, चलिए हमें ले लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ए लग त्रिभुज ले लिया, अब हम लोग त्रिभुज क्या ले गए, त्रिभुज देखिए आपका तीसरा और चौथा मध्य बिंदु क्या है, आर एस है। और ये किस त्रिभुज में आता है, त्रिभुज ए सी डी में। तो हम लोग त्रिभुज ए सी डी ले गए। ठीक है, तो ले गए त्रिभुज ए सी डी में। देखिए इस त्रिभुज में आपका देखिए, आपका सी डी का मध्य बिंदु आर है, और देखिए डी ए का मध्य बिंदु एस है। ठीक है, और एस और आर मध्य बिंदु को जब हम लोग जोड़ते हैं तो ए रेखा आपका त्रिभुज की तीसरी रेखा ए सी के क्या होगा, समांतर होगा और इसके आधा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, सी डी का मध्य बिंदु आर है, तो आर और एस भुजा, भुजा डी सी या सी डी और आपका किसका, डी ए का, डी ए का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका आर एस है, आर एस जो आपका भुजा है, ये आपके त्रिभुज की तीसरी भुजा ए सी का क्या होगा, समांतर होगा। और आपका आर एस तीसरी भुजा ए सी का आधा भी होगा, माने 1/2 आपका ए सी। ठीक है, ये होगा। और कारण क्या है, कारण आप दीजिएगा मध्य बिंदु परिमेय से। ठीक है, तो दे दीजिएगा मध्य बिंदु, बिंदु परिमेय से, परिमेय से। चलिए मध्य बिंदु परिमेय से। ठीक है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर दीजिए। चलिए इसको हम लोग ले लेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब कारण जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर कारण नहीं देते हैं तो एग्जाम में आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, इसलिए कारण जरूर देना कि किस कारण से आया। ठीक है, अब इधर पर देखिए हम लोग गौर करते हैं पहले और सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो देखिए इस दोनों इक्वेशन में देखिए यहाँ पी क्यू के समांतर ए सी और आर एस के समांतर ए सी। ठीक है, मैंने दोनों जगह ए सी समांतर है, जब दोनों जगह ए सी समांतर है तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू भी आर एस के समांतर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से पी क्यू आपका समांतर होगा आर एस के। ठीक है, होगा। और यहाँ देखिए पी क्यू बराबर है 1/2 ए सी, यहाँ देखिए आर एस बराबर 1/2 ए सी। दोनों तरफ देखिए 1/2 ए सी, 1/2 ए सी आपका बराबर है, माने ए बराबर है, तो इसके जो बराबर के लेफ्ट साइड वाला है वो भी आपका बराबर होगा ना, पी क्यू आर एस के बराबर होगा। तो लिखिएगा और पी क्यू आपका बराबर होगा आर एस के। हो गया। अब देखिए इधर पर देखिए पी क्यू आर एस का समांतर है, पी क्यू आर एस के बराबर है, तो आकृति में देखिए पी क्यू और देखिए आर एस। ठीक है, ये भुजा इस भुजा के देखिए बराबर समांतर है, और ये दो भुजा इस भुजा के बराबर भी है। ठीक है, अब पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, और जब किसी भी चतुर्भुज में आपका सम्मुख भुजा समांतर होता है, बराबर होता है, तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, अतः एक लाइन में, अतः आपका चतुर्भुज, चतुर्भुज
पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए ये तो इतना समझ में आ गया आपको। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक क्या आपका समचतुर्भुज है, ठीक है। तो समचतुर्भुज हमें सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? ये दोनों भुजा तो आपका बराबर होना ही चाहिए, साथ भी आपका आसन भुजा भी बराबर होना चाहिए। मैंने ए भुजा ये मैंने पी एस पी क्यू के बराबर होना चाहिए, आपका आर एस आपका पी एस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक और त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी ले लेते हैं, ठीक है। तो लेते हैं अब हम लोग त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखिए, त्रिभुज ए बी डी में देखिए आपका ए बी का मध्य बिंदु पी है और आपका डी ए का मध्य बिंदु देखिए एस है। देखिए डी ए का मध्य बिंदु एस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग करेंगे आपका लिखेंगे यहां पी और एस भुजा, भुजा क्या लिखेंगे? ए बी और बी ए का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, बिंदु है, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? ये जो आपका एपी का मध्य बिंदु पी और डी ए का मध्य बिंदु एस है, जब पी एस को आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो यह रेखा ये जो आपका त्रिभुज है ए बी डी इसके बी डी के रेखा के क्या होगा? आपका समांतर होगा, इसके आधा होगा, ठीक है। ये आपका मध्य बिंदु परिमेय कहता है नियम, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या? पी एस समांतर लिखेंगे बी डी, देखिए बी डी, तो लिख दीजिए बी डी, ठीक है। और पी एस क्या हो जाएगा? बराबर 1/2 मैंने आधा हो जाएगा बी डी के, कारण हम लोग लिख देंगे क्या? मध्य बिंदु परिमेय, मध्य बिंदु परिमेय, परिमेय, ठीक है। से भी लिख दीजिए से, ठीक है। और इसको हम लोग क्या दे देंगे? इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन 3, ठीक है। चलिए इक्वेशन 3 दे दिए, ठीक है। अब देखिए इधर, इधर गौर कीजिए, देखिए देखिए यहाँ आपका, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो आपका ए बी सी डी के आयत है, और आयत में क्या होता है? आपका जो विकर्ण है ए सी बी डी आपस में बराबर होता है। तो हम यहाँ बी डी के जगह पे ए सी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे इस प्रकार, बी सी समांतर आपका क्या? ए सी, और लिखिएगा कि पी एस आपका बराबर 1/2 ए सी, ठीक है। समीकरण यहाँ 3 है तो इसको भी हम लोग 3 कर देते हैं, इसको 3 हटा दीजिए, ठीक है। इसको 3 कर दीजिए, चलिए हो गया, हो गया। अब देखिए इधर, देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3, इसमें देखिए यहाँ देखिए आपका आर एस बराबर समांतर ए सी, और देखिए पी एस समांतर ए सी, ठीक है। तो दोनों तरफ देखिए आपका ए सी समांतर है, ठीक है। और जब दोनों तरफ ए सी समांतर है तो इसके जो लेफ्ट साइड में आर एस पी एस, ये भी आप एक दूसरे के समांतर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा आर एस समांतर पी एस होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 1/2 AC है, यहाँ भी देखिए 1/2 AC है, और यहाँ 1/2 AC आर एस का समांतर है, और यहाँ 1/2 AC आपका पी एस के समांतर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे आर एस भी समांतर होगा पी एस के, तो लिखेंगे और आर एस समांतर किसके हो जाएगा? पी एस के समांतर, ये नहीं बराबर, यहाँ बराबर है ना, बोल के बराबर देगा, बराबर क्या दे देगा? आर एस समांतर हो जाएगा पी एस के, ठीक है। अब देखिए यहाँ आकृति में देखिए यहाँ आपका आर एस पी एस के समांतर है, देखिए जो आर एस है पी एस के समांतर, मैंने आसन भुजा देखिए आपका समांतर हो गया, और आसन भुजा दोनों देखिए आपका बराबर भी हो गया, आर एस बराबर पी एस, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि
आपका आसन भुजा क्या, एक लाइन यहाँ लिख देगी, आसन भुजा, आसन भुजा, भुजा चतुर्भुज, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, आर एस में क्या आपका बराबर है, बराबर है ठीक है। जब आसन भुज आपका बराबर होता है तो आपका पी क्यू आर एस चतुर्भुज को हम लोग क्या कहेंगे, एक सम चतुर्भुज लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अतः पी क्यू आर एस एक क्या है, एक क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, पी क्यू आर एस एक, आर एस एक समचतुर्भुज हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो हमने लास्ट में सिद्ध करना है, लिख दिया, सिद्ध हो गया, तो हमने लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, मतलब सिद्ध हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।